एवरीवन, सुनाई दे रहा है? नमस्कार। मेरे हिसाब से इधर 80% लोग ऐसे होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे सुन रहे, राइट और रॉन्ग? जो जानता नहीं है थोड़ा परिचय करना चाहूंगा। मेरा नाम निखिल चंदन है। उस खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को चंदन परिवार में जन्म दिया। उसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ऐसे इंसान का जिन्होंने मेरी जिंदगी कंप्लीट 360 डिग्री बदली है, जिन्होंने मुझे माई लाइफस्टाइल जैसे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है। ऐसे मेरे पिता मिस्टर प्रवीण जे चंदन सर के उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माई टीम, माई मैनेजमेंट से, अपनी कंपनी के वीपी मार्केटिंग आलोक पांडे सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद जो इंसान आपका भाषा जानता नहीं था तो फिर भी डेडिकेशन से लास्ट 7 साल से आप लोगों के बीच में रह के आप लोगों को सपोर्ट कर रहे ऐसे डेडिकेटेड रीजनल मैनेजर मिस्टर निरोशन सर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद माय रोल मॉडल कंपनी के क्राउन डायमंड मिस्टर राजेश यादव जी के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के आन बान शान उत्तम सर के लिए जोरदार तालियां। आए हुए आईटीसी वन ऑफ द लवली लीडर बितुमन दास सर के लिए जोरदार तालियां। जिंदगी में कभी भी खुद का नाम भूल जाओ एक बार, लेकिन एक इंसान को कभी भी भूलूंगा नहीं मैं, जो मेरे लिए मेरे पापा के जैसे ही है। आप लोग आज अपने बीच में नहीं है, लेकिन आज मैं गर्व से बोल सकता हूं मैं आज इनका एक फैमिली मेंबर जैसा ही हूं। वन एंड ओनली कंपनी के डायमंड मिस्टर सीजन नायर सर जी। मैं हमेशा, मुझे अभी भी मालूम है, जब भी सीजन नायर सर के बारे में बात करता हूं ना, उनके इंट्रोडक्शन में मैं ही नहीं पूरी इंडिया में क्या बात करती है, सिंपल चीज, सिंगल चीज, जिस जगह एयरटेल और जियो का नेटवर्क भी नहीं पकड़ते ना, उस जगह पे सीजन नायर सर की टीम है। रिस्पेक्ट है यमुना मैम के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद आए हुए हर एक सीटीसी से लेके एनटीसी से लेके आरटीसी से लेके हर एक माई लाइफस्टाइल के परिवार को निखिल चंदन हाथ जोड़ के नमन कर जाता है। नॉर्मली मैं जब भी स्पीच चालू करता हूं एक मोटिवेशन से चालू करता हूं। कुछ मोटिवेशन दो क्या सर? सिंपल, एक इंसान होता है बैकग्राउंड 5th स्टैंडर्ड फेलियर। एक इंसान होता है बैकग्राउंड 5th स्टैंडर्ड फेलियर, फिर वो इंसान को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कंपनी में, वो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो इंसान का बैकग्राउंड डायरेक्ट सेलर, सबको समझ में आया? वो इंसान का बैकग्राउंड डायरेक्ट सेलर, वो इंसान को जाना है गुवाहाटी टू मुंबई, वो इंसान को जाना है गुवाहाटी टू मुंबई, ट्रेन में बैठता है, उसका लग्जरी ट्रेन, उसका जो कंपार्टमेंट होता है A1 होता है। A1 मतलब लग्जरी, दूसरे टायर्स नॉर्मल टायर्स, A1 में बैठता है बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमा लेता है, राइट। दूसरे स्टॉप में एक और एक इंसान उसके सामने बैठता है, वो इंसान का बैकग्राउंड साइंटिस्ट, वो इंसान का बैकग्राउंड साइंटिस्ट। तो दोनों एक दूसरे के आजू बाजू बैठे रहते हैं, फिर धीरे 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 करके बात चालू करते हैं। साइंटिस्ट पूछते हैं इसको, भाई तेरा क्या बिजनेस है? डायरेक्ट सेलर वाला आदमी पूछते साइंटिस्ट को, सर आपका क्या बिजनेस है? बात करते
बोलते आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ। 2 घंटे के बाद बात इधर तक पहुंच जाती है, साइंटिस्ट बोलते हैं मैं तुझसे बड़ा आदमी हूं, साइंटिस्ट बोलते हैं मैं तुझसे बड़ा आदमी हूं, मेरा प्रोफेशन बड़ा है। डायरेक्ट सेलर बोलते हैं नहीं सर मैं आपसे बड़ा आदमी हूं, मेरा प्रोफेशन आपसे बड़ा है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं भाई तू कितना तक पढ़ा है? डायरेक्ट सेलर बोलते हैं सर बुरा मत मानना मैं 5वीं कक्षा फेल्यूर हूं, लेकिन मैं इतना पढ़ा हूं, राइट? साइंटिस्ट बोलते हैं देख भाई, साइंटिस्ट बोलते हैं देख सिंपल, वेरी सिंपल, क्यों ना हम एक जनरल नॉलेज का कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कि कौन किसका बाप। सबको समझ में आया? देखते हैं कौन किसका बाप। साइंटिस्ट बोलते हैं वेरी सिंपल, मुझे मालूम है तू इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इसके लिए हम रूल्स को इजी रखेंगे। अगर कोई भी डायरेक्ट सेलर का साइंटिस्ट को कोई भी सवाल पूछे और साइंटिस्ट को पता नहीं, साइंटिस्ट अपने पॉकेट से निकालेगा 1000 रुपए, और सेम चीज अगर वो साइंटिस्ट डायरेक्ट सेलर को कोई भी सवाल पूछे, डायरेक्ट सेलर निकालेगा पॉकेट से 100 रुपए। सबको समझ में आया? अगर डायरेक्ट सेलर को कोई भी चीज का जवाब पता नहीं, निकालेगा 100 रुपए, साइंटिस्ट को कोई भी चीज का जवाब पता नहीं, निकालेगा 1000 रुपए, राइट? पहला क्वेश्चन साइंटिस्ट पूछता है डायरेक्ट सेलर को, क्या पूछता है? यार तुझे एटॉमिक और न्यूटन का लॉ पता है क्या? डायरेक्ट सेलर बोलते सॉरी सर मुझे पता नहीं, पॉकेट में हाथ डाला, निकाल के दिया 100 रुपए उस साइंटिस्ट को। दूसरा सवाल वापस साइंटिस्ट पूछता है, यार अभी बीच में ये यूक्रेन और रशिया के बीच में जो झगड़ा हुआ था, क्या लगता है किसकी गलती है? डायरेक्ट सेलर वाला बोलते हैं सॉरी सर मैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता, मुझे पता नहीं कौन कौन क्या किया है सर, इसके लिए ये लो 100 रुपए सर, सॉरी सर मुझे पता नहीं। तीसरा सवाल वापस साइंटिस्ट पूछता है, डायरेक्ट सेलर बोलते हैं सर रुक जाओ, आपने 2 सवाल पूछा, मेरा एक क्वेश्चन है, आप आंसर कर पाओगे क्या? साइंटिस्ट बोलते हैं हाँ ना पूछो। डायरेक्ट सेलर सिंपल सा आराम सा सवाल पूछता है, क्या पूछता है? साइंटिस्ट को सिंपल, सर आप मुझे एक जानवर का नाम बताओ, जब वो जानवर पहाड़ चलता है 4 पैरों में चलता है, पर वही जानवर जब ऊपर से नीचे आता है 3 पैरों में आता है। साइंटिस्ट सोचता है ऐसा कौन सा जानवर है भाई, जाता 4 पैरों में, आता 3 पैरों में। साइंटिस्ट सोचा, 5 मिनट सोचा, 10 मिनट सोचा, 15 मिनट सोचा, आधा घंटा सोचा। साइंटिस्ट बोलते सॉरी भाई मुझे पता नहीं, ये ले 1000 रुपए तेरे, ये ले 1000 रुपए तेरे। उसके बाद डायरेक्ट सेलर एक सवाल पूछते साइंटिस्ट को, साइंटिस्ट बोलते भाई रुक जा, भाई रुक जा, वो जानवर का नाम तो बता दे। डायरेक्ट सेलर मालूम में क्या करता है, पॉकेट में हाथ डालता है, निकाल के देता है 100 रुपए और बोलता है सॉरी सर मुझे पता नहीं। उसका मतलब आप में से इधर जितने भी लोग आए हो, छोटे मोटे पतले काले गोरे, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, रिच पुअर, फर्क नहीं पड़ता है। अगर सही मायने में माइंड लाइफस्टाइल में डायमंड बनना है, आईटीसी बनना है, कुछ नहीं, कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 साल का फुल टाइम ऐसे कैरियर देना पड़ेगा। अगर आप देने के लिए तैयार हो, मैं आपको कमिट करता हूं 100% आने वाले टाइम में आपको स्टेज मिलेगा और आप भी इस बिजनेस में आईटीसी और डायमंड बन के ही रहोगे। जैसे मैं बात की डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आज आप जानते हो, आज मैं जानता हूं, डायरेक्ट सेलिंग का नया नाम है ग्रोथ, राइट और रॉन्ग सर? हेलो सर, नेक्स्ट स्लाइड। ये मैं क्यों बोल रहा हूं सर? नेक्स्ट, बिकॉज ये मैं ही नहीं, आज पूरी दुनिया बोल रही है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिसेंट रिपोर्ट आया है, क्या आया हुआ है? इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्रॉसेस $3.25 बिलियन, मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 24,000 करोड़ टच हुआ है रिसेंट टाइम में। सर नेक्स्ट स्लाइड। इधर लिखा हुआ है, बिजनेस टुडे के एक आर्टिकल है,
इंडियन डायरेक्ट सेलिंग रिपोर्ट्स सेल 3.25 बिलियन एंड पूरी दुनिया में अपन 12th पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग। तो नेक्स्ट स्लाइड। इधर लिखा हुआ है फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। बहुत सारे लोग बोलते थे ना 5 साल पहले, नहीं चलेगा धंधा, नहीं चलेगा डायरेक्ट सेलिंग। इधर फाइनेंशियल एक्सप्रेस का एक आर्टिकल लिखा हुआ है, अपकमिंग ट्रेंड्स इन इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन 2022, राइट सर। नेक्स्ट स्लाइड। उसके अलावा एक और एक आर्टिकल आया है जिसमें लिखा हुआ है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग 2025 में 64,500 crores टच करने वाला माय डियर फ्रेंड। सर नेक्स्ट स्लाइड। उसके अलावा एक चीज बोलने में मुझे मेरी छाती और गर्व होता है मुझे, बिकॉज ये आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है 2025 तक पूरे इंडिया में अपने डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू 1,80,00,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड। सोच के देखो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। सर नेक्स्ट स्लाइड। मेरा आज का जो मेजर विजन है, इट इज ऑल अबाउट यूथ एंड यंगस्टर्स। इधर कितने सारे लोग हैं, मैं सिर्फ 1 मिनट हाथ खड़ा कर सकते क्या? कितने सारे लोग हैं जो इधर यूथ एंड यंगस्टर्स है सर, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं। एक बार आप लोगों के लिए जोरदार तालियां। भाई डिफरेंस क्यों आज मैंने एक यूथ और यंगस्टर का विजन देखा। कल मैं दिल्ली में था, मैंने दिल्ली वाले स्पीच पे एक चीज शेयर किया था। 5 दिन पहले मैं इंडिगो फ्लाइट के अंदर बैठा हुआ था। फ्लाइट के अंदर बैठने के पहले एक जो छोटा सा बस होता है ना सर, जो आपको अंदर बैठा के फ्लाइट के अंदर लेके जाता है, मैं उधर बैठा हुआ था। ड्राइवर था, गाड़ी का एक ड्राइवर था, बहुत यंग दिख रहा था, उम्र 26, एज 26। मैंने उनको पूछा भैया क्या है उम्र है आपकी? बोला 26। भैया क्या बैकग्राउंड है आपका, क्या करते हो आप? ऐसे पूछा, मन के इसलिए पूछ लिया। उनका रिप्लाई मालूम है क्या था? मैं एक इंजीनियर हूं सर। भैया महीने का कितना कमाते हो भैया? 15 से 17,000 रुपए। मैंने उनको एक सवाल पूछा, भैया आप इंजीनियर किए हो, इंजीनियर करने के बाद आप क्यों महीने का 15 से 17,000 रुपए ले रहे हो? राइट और रॉन्ग? इंजीनियर करने के बाद आप क्यों महीने का 15 से 17,000 रुपए ले रहे हो? वो मालूम है क्या मुझे रिप्लाई किया? सर आप तो बड़ी बड़ी बात कर सकते हो, लेकिन आज के टाइम पे हमें हर एक यूथ और यंगस्टर्स के लिए सर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सर। yes, आप लोग मानते हो नहीं मानते हो सर? आज मैं जैसे इनका एग्जांपल दिया, ऐसे ही जब मैं माइल स्टार्ट शुरू किया था 4 साल पहले, जो जानता नहीं है, 4 साल पहले जब मैं माइल स्टार्ट चालू किया था, उस टाइम पे भी इससे बहुत सारे एग्जांपल्स आए थे मेरे सामने। मेरे खुद के दोस्त जो मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, आज के टाइम पे बेरोजगार बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ कोविड। माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन मैंने अपने पापा को एक सिंगल चीज प्रॉमिस किया। इनिशियल स्टेज मुझे आइडिया नहीं था माइलस्टोन क्या है, धीरे धीरे करके राजेश एनर्जी के अंदर रह के मैं ट्रेनिंग लिया हूं 8 महीना। उसके बाद 8 महीना ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने अपने पापा को एक ही चीज बोला, सिंपल कमिटमेंट अपने पापा को किया। क्या किया? सिंपल, पापा आप देखना, मैं कसम खा के बोलता हूं, आने वाले टाइम में हम हर एक यूथ एंड यंगस्टर्स के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे। मेरा एक एक सपना है भाई, हर एक यूथ एंड यंगस्टर्स के लिए मेरा एक एक सपना है, और सपना ये है जो कोई भी यूथ एंड यंगस्टर्स अगर माई लाइफस्टाइल चालू करता है, जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियल के कारण सुसाइड नहीं करना चाहिए। माय डियर, एक एक सपना। माय डियर फ्रेंड्स, क्यों आज मैं इतना यूथ के बारे में बात करूं? आज आप जानते हो, मैं जानता हूं,
कितने सारे आज इंडिया में ऐसे यूथ है, इतने यंगस्टर्स है, आज राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला सुसाइड करते नहीं करते भाई, राइट एजुकेशन नहीं मिला सुसाइड करते, राइट जॉब नहीं मिला सुसाइड करते, राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला सुसाइड करते, राइट करियर नहीं चला सुसाइड करते। कितने सारे अपने किसान के लोग हैं जो आज के टाइम पे सुसाइड करते नहीं करते सर। रीजन क्या है? रीजन एक ही चीज है, राइट करियर राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिंदगी में। आप लोग मानते नहीं मानते हो सर? सर नेक्स्ट स्लाइड। मेरे देखने के नजरिए से इधर मैंने लिखा हुआ आई ऑलवेज बिलीव दैट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज द राइट बिजनेस फॉर एवरी यूथ इन यंगस्टर्स। और आज आप कमेंट करके बोलता हूं सब लोगों के सामने, अगर आप 20 साल के हो या 21 साल के हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 21 साल के एज में माई लाइफस्टाइल शुरू करते हो, 4 से 5 साल फुल टाइम एज ए करियर माई लाइफस्टाइल देने के लिए तैयार हो, तो निखिल चंद्र ने माइंड मैनेजमेंट आपको प्रॉमिस करते हैं जब तक आपका एज 26 नहीं हो जाता, आप देखना 100% एट द एज ऑफ 26 आपके नाम के आगे लखपति और करोड़पति लिखा होगा। इधर मैंने डाला हुआ है थोड़ा रिपोर्ट। इंडिया से यंग कंट्री 2025 तक 15 से 15 टू 19 ईयर्स वाले इंडिया में करीबन 12 करोड़ होने वाले हैं। 20 टू 24 नियर में 13 करोड़ होने वाले हैं। 25 टू 29 नियर बाई 12 करोड़ होने वाले, और टोटल यूथ 2025 में नियर बाई 37 करोड़ होने वाले हैं। सोच के देखो अपने लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, राइट और रॉन्ग सर? सर नेक्स्ट स्लाइड। सर नेक्स्ट माई लाइफस्टाइल एक यूथफुल ब्रांड, आप लोग मानते हो कि नहीं सर? कैसे? पहला 9 साल पुराना, राइट और रॉन्ग? सेकेंड फास्ट ग्रोइंग कंपनी है अपन, राइट और रॉन्ग? सिंपल है, मैं बोल नहीं रहा हूं, गूगल टाइप करो www.india's #1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, माई लाइफस्टाइल का नाम आता नहीं आता भाई उसका। उसके अलावा एम्बिशियस एंड विजनरी, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा अपना विजन क्या है यूथ के प्रति। 4th पॉइंट एनर्जेटिक। 5th पॉइंट क्या लिखा है सर इधर? चेंजिंग विद टाइम्स। इधर बहुत सारे टॉप लीडर्स बैठे हुए जो अपने साथ 7 साल 8 साल 9 साल से जुड़े हुए हैं। सर एक छोटा सवाल, वेरी सिंपल, आप क्या ये बात मानते हो 2013 में जब माई लाइफस्टाइल चालू हुआ था, 2013 में जब माई लाइफस्टाइल चालू हुआ था, पूरे डायरेक्ट सेलिंग में माई लाइफस्टाइल ये ऐसी कंपनी थी जिन्होंने सबसे पहले उनके सिस्टम में उनके प्लेटफॉर्म में आयुर्वेदा का जन्म किया था। आप लोग मानते हो नहीं मानते हो सर? वी आर द फर्स्ट कंपनी इन एंटायर डायरेक्ट सेलिंग जिन्होंने 2013 में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म में लाया था। आज मैं जानता हूं आज आप हर दुकान जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलता नहीं मिलता है सर? हर जगह मिलता है। तो फिर भी आज तो भी हम उनसे एक कदम आगे है। सिंपल, कैसे? आज अपने पास जो है वो उनके पास नहीं है। क्या है भाई? आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में भी आयुष प्रीमियम मार्क। आलोक पांडे सर के भाषा में अगर बोलूं तो बच्चे हजारों हो सकते हैं, बाप एक ही होता है भाई। क्या भाई? उसके बाद ग्रोइंग बेस फॉर यंग लीडर्स। आज मैं कितने सारे इधर यंगस्टर्स को दे सकता हूं। अगर आप मुझे पूछते हो ना, मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करता हूं। आज मैं स्टेज में खड़ के अगर आंख बंद भी करूं ना, 100 ऐसे नाम ले सकता हूं जिनका एज 25 है, जिनका एज 26 है, जिनका एज 24 है। आज माई लाइफस्टाइल में मिनिमम 5 लाख to 20 लाख रुपीस का अर्निंग कर रहे हैं।
दोस्तों ऐसे बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है अपने बिजनेस में। आज नॉर्मली आप लोग जानते होंगे मुझसे ज्यादा, आज वुमेन को क्या क्या पेन फील करना पड़ता है, राइट और रॉन्ग। तो फिर भी मैं कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल बोल सकता हूँ, वुमेन को भी 24, 26, 27, 28 के एज में मिनिमम 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपीस आज अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कमा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये सब आपको सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म में मिल सकता है, वो है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल। सर नेक्स्ट स्लाइड। माय लाइफस्टाइल का विजन के यूथ के प्रति सुनना चाहते हो? माय लाइफस्टाइल का विजन यूथ के प्रति एक सिंपल चीज है, आने वाले टाइम में इंडिया में जितने भी यूथ एंड यंगस्टर्स रहेंगे, आने वाले टाइम में इंडिया में जितने भी यूथ एंड यंगस्टर्स रहेंगे, अगर वो सोचे यार अगर मुझे मेरा बिजनेस करियर में डेवलप करना है, तो सबसे पहले उसके माइंड में माय लाइफस्टाइल का नाम आना चाहिए। माय लाइफस्टाइल ये हमारा बहुत बड़ा विजन है हर एक यूथ और यंगस्टर्स के लिए। सर नेक्स्ट स्लाइड। मैं इतना MI लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहा हूं, इतना डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहा हूं, इधर हर एक आदमी मुझे पूछ सकता है सर इंडिया में तो आज हजारों धंधे हैं, तो फिर भी क्यों हमको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, राइट और रॉन्ग? सिंपल, वेरी सिंपल। कैसे सर? इधर मैंने क्या डाला हुआ है, जो जानता नहीं है कोई भी गूगल कर सकता है अभी के अभी। आज यूएस में जो डायरेक्ट सेलिंग चलता है उनका टर्नओवर 4 लाख करोड़ है, 4 लाख करोड़ यूएस डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर इधर बाय मिस्टेक 18,000 रुपीज 18,000 करोड़ दिया हुआ है, इट इज 24,000 करोड़। सेकेंड, यूएस की पॉपुलेशन 33 करोड़, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है भाई? 140 करोड़ पीपल एंड प्लस काउंटिंग। थर्ड, यूएस आज दुनिया में नंबर 1 पोजीशन है जब डायरेक्ट सेलिंग का नाम आता है, राइट और रॉन्ग? और इंडिया 12 पोजीशन पे रैंक करता है जब डायरेक्ट सेलिंग का नाम आता है, राइट और रॉन्ग? डिफरेंस क्या है भाई? इंडिया और यूएस के बीच में डिफरेंस क्या है? 2 चीज का डिफरेंस है मेरे देखने के नजरिए से। पहला, जो जानता नहीं है आज के टाइम पे यूएस में इनकी पॉपुलेशन में से करीबन 20% ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को एज ए करियर वे में करते हैं, और जो जानता नहीं है आज इंडिया में सिर्फ 0.8% लोग ही डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हुए हैं। पहला डिफरेंस। पर सिर्फ एक बार सोच के देखो, जिस दिन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का रेशियो अगर बदल जाए, आज 0.8% है मैं मानता हूं, लेकिन जिस दिन ये रेशियो 5% में बदलेगा, जिस दिन ये रेशियो 10% में बदलेगा, जिस दिन ये रेशियो 15% में बदलेगा, और जिस दिन ये रेशियो 20% में बदलेगा, मैं स्टेज में खड़ के छाती ठोक के बोलता हूं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग विल बी डोमिनेटिंग एंटायर वर्ल्ड एंड इट विल बी नंबर 1 इन एंटायर वर्ल्ड। इतना बड़ा पोटेंशियल है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग। दूसरा रीजन क्यों चल नहीं रहा है सुनना चाहते हो? इधर कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेवल का आदमी बैठा है क्या सर? कौन है सर? इधर आगे में कोई बैठा है क्या डिस्ट्रीब्यूटर लेवल का आदमी? सर आप एक सेकंड खड़े हो सकते हो क्या सर? सर आपका नाम? जितुमन बोरा सर के लिए जोरदार तालियां। आज मैं हकीकत बोलता हूं भाई, मैं फील्ड वर्क किया हूं, उसके लिए प्रैक्टिकल चीज बोलूंगा। आज सर इनका शायद से एग्जाम्पल, सर का पहला दिन है MI लाइफस्टाइल का। सर एग्जाम्पल राजेश यादव जी के अंदर ज्वाइन किए हुए हैं, ओके? सर क्या देख के ज्वाइन किए होंगे? सर का इनकम, सर की गाड़ी और सर का टीम, राइट और रॉन्ग? तो सर आज पूरा दिन माय लाइफस्टाइल के इवेंट पे बैठे हुए हैं, पूरा दिन स्टार्टिंग से लेके एंड तक
पूरे माइंड में माई लाइफस्टाइल ही चल रहा है, राइट सर? ऐसे ही चलेगा। घर जाने के बाद भी सर के माइंड में ऐसे ही चलेगा, माई लाइफस्टाइल। उसके बाद सर के माइंड में एक प्रश्न आएगा। क्या प्रश्न आएगा मालूम है? यार आज जो मैंने राजेश यादव जी का इनकम देखा है, जो गाड़ी देखा है, जो टीम देखा, क्या मेरे साथ हो सकता है क्या? 100% आएगा नहीं आएगा सर? क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आएगा तो हाँ बोलो। 100% आएगा। उसके बाद अभी मैं आता हूं पॉइंट पे। 98% लोग क्यों सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते? रीजन जानना चाहते हो? सिंपल। जैसे सर के माइंड में माई लाइफस्टाइल चल रहा था, फिर सर के दिमाग में क्वेश्चन है क्या मुझे बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? 98% लोग यही गलती करते हैं। मालूम है क्या गलती करते हैं? सर के दिमाग में जब क्वेश्चन है कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सर उनके घर के बाहर जाते हैं। घर के बाहर जाने के बाद उनके जो पड़ोसी होते हैं ना, उनका घंटी बजाते हैं, जो इनका खास दोस्त होते हैं, उनको पूछते हैं यार आज मैंने माई लाइफस्टाइल कंपनी का जो प्लान देखा, जो पे आउट देखा, क्या लगता है तुझे मैं भी लखपति करोड़पति बन सकता हूं क्या? आपका दोस्त मालूम में क्या बोलेगा? आपका पड़ोसी मालूम में क्या बोलेगा? यार माई लाइफस्टाइल बोले तो कौन सी कंपनी? फिर आप उनको एक्सप्लेन करोगे नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी। आपका दोस्त 98% नहीं 99.9% मालूम में क्या बोलेगा? यार वही झोलझाल वाली कंपनी, वही स्कीम वाली कंपनी, तू फंस जाएगा रे, तू बर्बाद हो जाएगा, मत ज्वाइन कर। 99% वाले लोग यही बोलते हैं, राइट और रॉन्ग? सर मेरा एक ही सवाल है आपसे, सिंपल। अगर आपको समझ में आ रहा है ना सर मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आपको हवाई जहाज चलाना है तो आप पायलट को पूछोगे, एक रिक्शा वाले भैया को पूछोगे? इधर हॉल में कोई बैठेगा? इधर हॉल में कोई बैठेगा? नहीं सर मैं तो रिक्शा वाले को ही पूछूंगा, पायलट को ही पूछोगे ना। जब आपका आंसर ये हुआ कि नहीं सर मैं पायलट को ही पूछूंगा, जब आप कोई धंधा चालू करना है नहीं करना, क्यों बाहर वाले लोगों को पूछते हो भाई? मैं ये नहीं बोल रहा कि माई लाइफस्टाइल के टॉप लीडर को पूछो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, कोई अपने इंडस्ट्री के जो आज अपने सिस्टम में जो बड़े हुए उनको तो पूछो डायरेक्ट सेलिंग का कितना बड़ा नॉलेज है, कितना बड़ा एडवांटेज है, राइट और रॉन्ग सर? एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर। राइट, तो दो मेजर रीजन है क्यों आज इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग चल नहीं रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत बड़ा होने वाला है। उसके बाद व्हाट डू यू वांट फ्रॉम माई लाइफस्टाइल एज ए करियर? आपको माई लाइफस्टाइल में क्या चाहिए एज ए करियर? सर नेक्स्ट स्लाइड। 5G चाहिए नहीं चाहिए सर? क्या सर? 5 साल पहले हमको 3G चाहिए, 3 साल पहले हमको 4G चाहिए, आज 5G का जमाना है, राइट और रॉन्ग? हर एक यंगस्टर और यूथ को अगर माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करता है उसको एक अलग 5G मिलेगा। देखना चाहते हो क्या है 5G? पक्का? पहला 5G सर, वन इज G फॉर गैजेट, G फॉर गाड़ी, G फॉर घूमना, G फॉर घर एंड G फॉर जनरेशन गुडविल। क्या लेना चाहते हो ये 5G? जरूर सर। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड सर। सर सिंपल सवाल, इधर कोई हॉल में मारवाड़ी गुजराती कोई बैठा है क्या? हाँ सर, एक सेकंड खड़ा हो जाओ। सिंपल, क्यों मारवाड़ी गुजराती बोला? बिकॉज क्या है, हम मारवाड़ी तो रहे हिसाब किताब में नंबर 1 होता है। सिंपल, आपने मेरे को 3 लाख रुपए दिया, इन रिटर्न शॉर्ट टाइम में मैंने आपको 30 लाख रुपए दिया। ये इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ, गंदा हुआ या बहुत अच्छा हुआ? इधर हॉल में कोई बैठा क्या? नहीं सर मुझे मेरे 3 लाख ही चाहिए।
100% बहुत अच्छा हुआ सर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम माइंड मैनेजमेंट को क्या चाहिए सर? नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट। हम माइंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को क्या चाहिए? हम माइंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को आपकी जिंदगी के 3 साल चाहिए सर। नेक्स्ट, अगर आप आपकी जिंदगी के 3 साल देने के लिए तैयार हो सर। नेक्स्ट, हम माइंड मैनेजमेंट आपको आपकी जिंदगी के 3 साल देने के लिए तैयार है, 30 साल देने के लिए तैयार है माय डियर फ्रेंड्स। सर नेक्स्ट स्लाइड, डेडिकेट 3 years of your lifestyle in my lifestyle. My lifestyle will give you 30 years of your great life and great style my dear friends. सर नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है इधर इतना तक आऊंगा नहीं सर, बस इतने बस है सर। आलू सर, वेरी सिंपल, कॉन्टोस का माहौल है, राइट और रॉन्ग? 2 सिंपल चीज बोलूंगा कॉन्टेस्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, कितने लोग थाईलैंड आना चाहते हैं? चलो थाईलैंड। चलो मैं समझता हूँ, चलो मैं समझता हूँ, हॉल में 1000 लोग बैठे हुए हैं, 1000 लोग में से 900 लोगों ने बोला सर हमें आना, हमें आना है। एक और एक सवाल, इधर कितने लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है भाई? क्या सर माई लाइफस्टाइल मेरे को मालूम है करोड़पति बनाने की मशीन है, लेकिन क्या है विदेश में हमको ऐसे लेंगे नहीं, उधर आधार कार्ड पैन कार्ड से जा नहीं सकते सर हम। अगर माई लाइफस्टाइल में कॉन्टेस्ट में थाईलैंड में जीतना है, सबसे पहले जाओ पासपोर्ट बना के रेडी रखो, तो ही अंदर से इच्छा आएगी कि भाई मैं भी जाना चाहता हूं। दोस्तों कॉन्टेस्ट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। कल राजेश यादव जी ने एक चीज बोला था, कॉन्टेस्ट आपको आपकी लाइफ में लिफ्ट के जैसे ऊपर लेके जाएगा। भाई इधर से मेरे को गुवाहाटी से मुंबई जाना है ना, मैं चल के भी जा सकता हूँ, दौड़ के भी जा सकता हूँ, साइकिल में भी जा सकता हूँ, गाड़ी में भी जा सकता हूँ, ट्रेन में भी जा सकता हूँ, फ्लाइट में भी जा सकता हूँ। एक कॉन्टेस्ट एक फ्लाइट की जैसे, आप लोग बहुत लकी हो, 2 साल के बाद कॉन्टेस्ट आया। और भाई सिंपल, पैसे देके थाईलैंड तो कोई भी जा सकता है। मुझे मानो कंपनी का जितना भी कॉन्टेस्ट आया, 2 कॉन्टेस्ट तो मैं आप साथ में आया, एक तो दुबई था, दूसरा मलेशिया था। सिंपल भाई, पैसे देके कोई भी जा सकता है, 1 लाख रुपए कोई भी देके जा सकता है, लेकिन एमआई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के साथ जाने का मजा ही कुछ अलग है। अगर मैं मेरी भाषा में या एक यंगस्टर की भाषा में अगर आपको समझाऊं, कॉन्टेस्ट को अगर जीतना है तब करोगे? सिंपल, मैं मस्ती में बोल रहा हूं, लेकिन क्या पता काम करें। इधर शादीशुदा कौन है सर? सर एक सेकंड खड़ा हो सकते हो क्या? कुछ नहीं, कॉन्टेस्ट में जीतना है क्या? वेरी सिंपल, घर जाके आपके वाइफ को बोल दो मैं जा रहा हूँ थाईलैंड। आपको है ना खुद रिमाइंडर रखने की जरूरत नहीं, आपकी वाइफ एवरीडे आपको पूछेंगे क्या हुआ थाईलैंड, क्या हुआ थाईलैंड, क्या हुआ थाईलैंड। सिंपल राइट। जाते जाते एक सिंपल चीज बोलूंगा सर, थैंक यू सो मच। जाते जाते एक सिंपल चीज बोलूंगा, एक सिंपल चीज पहले पूछना चाहता हूं, क्या माय लाइफस्टाइल के नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर भरोसा है क्या? पक्का? एक सिंगल कमिटमेंट करता हूं, इधर बहुत सारे लीडर्स बैठे हुए जो मेरे पापा के साथ 10 साल 15 साल से टिके हुए। बहुत सारे लीडर्स ने एक सवाल पूछा था 8 साल पहले, 9 साल पहले, क्या सर? बहुत सारे लीडर्स ने एक सवाल पूछा था, सर प्रवीण सर आप हो तो हम है सर, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन का क्या है सर? उस दिन मेरे पापा ने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, उस टाइम तो मैं स्कूल कॉलेज में था शायद से। उस दिन मेरे पापा ने एक सिंपल चीज का कमिटमेंट क्या किया, आप देखना आने वाला टाइम ऐसा टाइम आएगा मेरा बेटा चेक देगा और आपका बेटा चेक लेगा। आज मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, कितने सारे लीडर्स के नेक्स्ट
बिजनेस कर रहे फुल टाइम, राइट और रॉन्ग? आज भाई शायद से मेरी उम्र आपसे कम हो सकती है, लेकिन आज मैं आपको कमिट करता हूं, आने वाले टाइम में अगर आप इस बिजनेस में रहोगे, आप इस सिस्टम में रहोगे, आप देखना आने वाला टाइम ऐसा टाइम आएगा, मेरा बेटा चेक देगा और आपका बेटा चेक लेगा। सो थैंक यू सो मच। जय